So welcome you all to the training session on Kaizen concept. So in the Kaizen, it is not the today's content list only. So we are going to repeat the clause of confidentiality, and this is the content list of the entire session. Some part we will cover today, and the rest of the part we will cover tomorrow. So we will go through what is Kaizen, what is the meaning of Kaizen, where it has been originated, Kaizen क्या है, Kaizen कहाँ पे originate हुआ है, फिर आप काइजन इज नथिंग बट अ इम्प्रूवमेंट. सो इनोवेशन भी तो इम्प्रूवमेंट का पार्ट होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग से भी इम्प्रूवमेंट आता है. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द काइजन एंड innovation and Kaizen and problem solving, the philosophy and the guiding principle behind the Kaizen, Kaizen and management, Kaizen और मैनेजमेंट किस तरह से इंटरेक्शन होता है, किस लेवल के लोग किस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, वो हम बताएंगे. आफ्टर दैट वी विल गो थ्रू द काइजन प्रोसेस कि ये जो काइजन आइडेंटिफाई करने की जो प्रोसेस है या काइजन एक्टिविटी कैरी आउट करने की प्रोसेस है वो किस तरह से होती है, एंड वी विल गो थ्रू आइडेंटिफाइंग द पोटेंशियल काइजन्स. उसके बाद काइजन इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है. द एडिशनल टॉपिक व्हाट वी कवर इज द 8 वेस्ट, है ना. देयर आर वेस्ट एलिमिनेशन एक्टिविटी जिसके अंदर 3 किलर वायरसेस होते हैं. वी कॉल इट मुड़ा, मुरा एंड मुरी. तो ये मुड़ा, मुरा एंड मुरी होते क्या है, दैट वी विल गो थ्रू डिटेल्ड. हर एक जो लॉसेस है, 8 लॉसेस जो होते हैं वो हम देखेंगे क्या होते हैं 8 लॉसेस, उसका इम्पैक्ट क्या होता है इंडस्ट्रीज पे, वो उसके थ्रू जाएंगे हम. क्योंकि आप अगर इस 8 वेस्ट को हटा दोगे तो आपके बेसिकली इट्स अ पार्ट ऑफ लिटिल बिट अबाउट द लीन मैन्युफैक्चरिंग. एंड फिर जो काइजन हम करते हैं, तो काइजन करने के लिए फॉर्मेट है कि फॉर्मेट आपको भरना पड़ता है, रिकॉर्डिंग होना चाहिए काइजन का. तो उसके लिए एक टिपिकल फॉर्मेट है जो हमने डिजाइन किया हुआ है, तो वो फॉर्मेट आपके साथ शेयर करेंगे. एरियाज जहां पर काइजन इंप्लीमेंट हो सकता है, और उसके बाद कुछ बुक्स है, रिकमेंडेशंस है जिसको आप अगर पढ़ोगे डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बिगिनर से लेके एक्सपर्ट लेवल तक, तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है काइजन के कंसेप्ट के बारे में और ज्यादा रोबस्ट होगी. एंड देन वी विल कंक्लूड द सेशन विद द व्हाट वी लर्न. सो टुडे लेट अस स्टार्ट एंड सी हाउ मच वी कैन कवर टुडे, and then tomorrow rest of the things we will cover and conclude the session. So clause of confidentiality, again the training content is of proprietary nature. Do not share the screenshots, training recordings on any of the public platform, not to your connections. Share the knowledge, do not share the contents directly. So what is Kaizen? How many of you have heard about the Kaizen before? कितने लोगों ने Kaizen के बारे में सुना है? Okay, RFS. How many you have made the Kaizen or say filled the formats of the Kaizen? कितने लोगों ने फॉर्मेट्स वगैरह भरे हैं या Kaizen एक्टिविटी कैरी आउट की है या Kaizen एक्टिविटी के पार्ट हुए हो आप लोग? ओके, अदर इज देयर एंड आरिफ इज देयर. गुड. सो Kaizen क्या होता है? What is the Kaizen? Kaizen is nothing but a change for the betterment. So it is basically a Japanese word made up of kai and zen. So what is kai? Kai means change, zen means good. So any good change, anything that you are improving, so it is nothing. Kaizen means nothing but a improvement, a change which is made for a betterment. It can be any improvement, one time or continuous. छोटा या बड़ा कोई भी चेंज आप करते हो बेटरमेंट के लिए, दैट इज कॉल्ड काइजन. So kai is change, zen means good. तो ये काइजन की जो कंसेप्ट है वो आया कहां से है? सो काइजन कंसेप्ट वाज गिवन टू द वर्ल्ड बाय दिस जेंटलमैन. ही इज मसाकी इमाई सान, है ना. सान मीन्स मिस्टर, तो मिस्टर मसाकी इमाई सान हैज गिवन दिस कंसेप्ट ऑफ काइजन टू द वर्ल्ड. He was, or he is basically rather, because he is still alive, 90 plus years की एज है इनकी, and he is still running the Kaizen Institute. So he is a Japanese industrial theorist and management consultant who was born in 1930. So he was a founder of a Kaizen Institute which he established in Switzerland.
है ना, नॉट इन जापान. ही हैज एस्टेब्लिश्ड द काइजन इंस्टीट्यूट इन स्विट्जरलैंड इन 1985 एंड ही हैज रोट अ बुक इन 1986. 1986 में इन्होंने एक बुक लिखा हुआ है, काइजन द की टू जापान कॉम्पिटिटिव सक्सेस, जो इन्होंने 1986 में लिखी थी, जिसके थ्रू इन्होंने पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड को काइजन के बारे में बताया. तो आप जानते होंगे कि 1945 के वर्ल्ड वॉर के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था ऑलमोस्ट, और इवन उसके पहले भी जापान की जो प्रोडक्ट की क्वालिटी थी वो बहुत अच्छी नहीं मानी जाती थी. बट आप आज अगर देखोगे, जापानीज प्रोडक्ट्स क्वालिटी इज वन ऑफ द बेस्ट. लोग उनकी क्वालिटी को बेंचमार्क करते हैं, आंखें बंद करके उनके प्रोडक्ट लेते हैं, क्योंकि पता है कि जापानीज प्रोडक्ट क्वालिटी इज वन ऑफ द बेस्ट, है ना. उनके यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनते हैं उसकी जो लागत है, या यू कैन से द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज ऑल्सो लो, बिकॉज वो लीन पे भी उन्होंने काम किया हुआ है. उनका टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द टीपीएस, टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम. बहुत सारे जो कंसेप्ट है लाइक 5S, मेनी पीपल विल से डिबेट ऑल्सो कि वो वेस्ट में क्रिएट हुआ था या फिर जापान में जनरेट हुआ था. सबकी अपनी अपनी थियरीज है ना. कोई बोलता है कि 5 years फोर्ड में हुआ था या कई और कंपनी में हुआ था, या फिर कोई बोलते कि नहीं जापानीज में हुआ था. द थिंग इज दैट ओरिजिनेट कहीं पे भी हो, बट प्रॉपरली जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, रिलीजियसली जिन्होंने अप्लाई किया है, जो फॉलो करते हैं नॉट ओनली इन देयर इंडस्ट्रियल लाइफ बट ऑल्सो इन डे टू डे लाइफ, दीज आर द Japanese people. They followed this principle of improvements very seriously. 5 years तो सेम ही है ना, 5 years का मतलब तो सेम ही है, बट वाई आज हमको स्वच्छ भारत अभियान चलाना पड़ता है सेम कंसेप्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए, बल्कि सिमिलर कंसेप्ट वाज बीइंग फॉलोड बाय अस फ्रॉम एजेस. सबको पता है कि जब भी कोई त्योहार वगैरह होते हैं तो हम साफ सफाई करते हैं, जो खराब चीजें रहती है वो कबाड़ में निकाल देते हैं, जो अच्छी चीजें रहती है वही रखते हैं, उसको सॉर्टिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, सब कंसेप्ट तो सेम ही रहते हैं. बट उन लोगों ने उसी चीज को प्रॉपरली रिस्पेक्ट के साथ उन्होंने इंप्लीमेंट किया और उसके बेनिफिट उनको मिल रहे हैं. और हम सेम कंसेप्ट कभी कभी हम जो है लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू नहीं कर पाते. सेम काइजन के साथ भी होता है. काइजन का जो बेनिफिट है हमको इसलिए नहीं मिल पाता है क्योंकि हम कोई चीज बहुत इंथुजियाज्म के साथ शुरू करते हैं, बट वी फेल टू कैरी इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. पहले पहले हमको अच्छा लगता है और बाद में फिर हम उस चीज को अवॉइड करते हैं या फिर निग्लेक्ट करते हैं. जस्ट हमको आ गया थोड़ी देर के लिए, या थोड़ी देर के लिए हमने इंप्लीमेंट कर दिया. इंडस्ट्रीज में बेसिकली यही होता है, कंपनीज के फोकस चेंज होते रहते हैं. तो कुछ दिनों के लिए वो काइजन काइजन चलता है, उसके बाद में फिर लोग जस्ट एज अ फॉर्मेलिटी कोई भी 2-4 काइजन बना के सबमिट करते रहते हैं, वो डिस्प्ले होते रहते हैं. बट एक्चुअली इंप्रूवमेंट हो जाता है, फिर उसको डॉक्यूमेंट करते हैं लोग, है ना, कि ऑलरेडी कहीं तो भी 2-4 महीने पहले हो चुका है, तो ढूंढते हैं कि हाँ कहाँ पे कुछ हुआ है क्या. अच्छा, वो देन दे रिवर्स कैलकुलेट द डेटा एंड एवरीथिंग एंड देन दे प्रेजेंट. तो एक्चुअली अगर उस इंटेंट के साथ, उस मेथोडोलॉजी के साथ इफ वी मेक द काइजन इन द ऑर्गेनाइजेशन, वो प्रॉपरली कभी इंप्लीमेंट नहीं होगा और जो उसके ट्रू बेनिफिट्स है वो हमको कभी नहीं मिल पाएंगे. सो काइजन वर्सेस इनोवेशन क्या होता है? बोथ आर बेसिकली, जब हम कुछ चीज इनोवेट करते हैं इसका मतलब इंप्रूव ही कर रहे हैं ना. अगर हम डेस्कटॉप कंप्यूटर जो पहले सीआरटी ट्यूब्स के आते थे, आज हम फ्लैट स्क्रीन के यूज करते हैं, स्क्रीन जो है, सो इट इज बेसिकली अ इंप्रूवमेंट. आपको पुराने से तो अच्छा ही लग रहा है. या जो टीवी आते थे हमारे पास, सीआरटी ट्यूब्स के टीवी थे, आपने देखा होंगे कैथोड रे ट्यूब्स के टीवी. हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन दैट कैथोड रे ट्यूब, सीआरटी ट्यूब्स के टीवी जो थे? बाकी लोगों ने देखे नहीं अभी तक, इतने यंग है लोग. ओके, सो वो जो टीवीज थे, और आज यस, Arif, you want to ask something or you just raise the hand to confirm that yes you have seen that CRT tubes TV? yes sir, है ना? yes sir. या सो जो CRT ट्यूब्स टीवी थे और आज आपके पास फ्लैट स्क्रीन है ना. कुछ दिन पहले प्लाज्मा टीवी थे, अभी उसके बाद LCD आया, अभी LED टीवी आ गए. है तो इंप्रूवमेंट ही हो, क्योंकि उसके बाद तो कुछ ना कुछ फायदा ही हुआ है. स्पेस कम लगी है,
उसके बाद में जो उसकी क्लैरिटी है वो आपको अच्छी मिली है, बिगर पिक्चर मिला है, तो इट मीन इट वाज इम्प्रूवमेंट, है ना। बट दैट इज नॉट अ काइजन, इट इज कॉल्ड इनोवेशन। ओके, सो बेसिकली काइजन जो है, दोनों का एम जो है, वेदर इट्स अ काइजन और इनोवेशन, दोनों का एम एक ही रहता है कि यू हैव टू चेंज समथिंग फॉर द गुड। कुछ बैड करने के लिए चेंज नहीं किया उन्होंने। उन्होंने कैथोड रे से जब एलसीडी पे गए तो उसको कुछ खराब नहीं करना था, एटलीस्ट प्रोडक्ट वाइज। ठीक है, आपके हेल्थ पे जो इम्पैक्ट पड़ रहा है दैट इज वी कैन से डिफरेंट, बट प्रोडक्ट वाइज तो उन्होंने इंप्रूव किया है उसको। बोथ आर एम एट चेंजिंग समथिंग फॉर द गुड एंड, बट इनोवेशन जो होता है, काइजन होता है कि छोटी छोटी स्टेप्स लेना है, बेबी स्टेप्स लेना है, स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लेना है। और इनोवेशन ऐसा है कि विच रिक्वायर्स शॉकिंग एंड रेडिकल चेंजेस, बिग लिप्स, है ना, डिमांड्स चेंज इन इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी। तो आपने जब सीआरटी ट्यूब से जब एलसीडी गए तो यू कैन नॉट मेक द एलसीडी टीवी विद द सेम टेक्नोलॉजी यू हैव यूज फॉर द सीआरटी ट्यूब, आपको उसके अंदर चेंजेस करने पड़े, है ना। बट जब आपके पास सीआरटी ट्यूब था, उसके सामने आपने एक स्क्रीन लगा देते थे कलर की, 4 अलग अलग कलर की, दैट इज नथिंग बट अ काइजन। आपको उसके लिए कलर, उसको आपने जब पार्शियल कलर टीवी में चेंज कर देते थे, आरिफ यू हैव सीन दैट, हैव यू सीन दैट कि सीआरटी ट्यूब, जो सीआरटी की जो टीवी आते थे उसके सामने एक कलर की स्क्रीन लगा देते थे, यस यस सर। है ना। तो बेसिकली वो जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी को लोग पार्शियली कलर कलर टीवी में कन्वर्ट कर देते थे। तो उसके लिए कोई आपको टेक्नोलॉजी चेंज नहीं करनी पड़ती थी, बस वो स्क्रीन लेके आते थे, उसके सामने लगा देते थे। सो दैट इज बेसिकली अ स्मॉल काइजन दैट यू हैव डन ऑन दैट वन। बट जब आपने एलसीडी पे गए या इवन आप फ्लैट स्क्रीन पे गए तो यू नीड टू चेंज अ टेक्नोलॉजी, है ना। तो चेंज इन टेक्नोलॉजी जब होता है तो दैट इज कॉल्ड इनोवेशन। जैसे मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन अर्लियर इट वाज नॉन एंड्रॉइड मोबाइल फोन विद द कीपैड, मींस फिजिकल कीपैड्स वेयर देयर। अब उसी के अंदर वेरियस वर्जन, वेरियस मॉडल्स आते थे, तो वो जो मॉडल्स रहते थे दैट इज नॉट डिमांडिंग एनी चेंज इन टेक्नोलॉजी, सेम रहता था, बट यस थोड़ा बहुत, क्योंकि प्लास्टिक का मोल्डिंग करने की टेक्नोलॉजी है, जो स्क्रीन के लिए जो टेक्नोलॉजी थी वो थी, तो उसी से आप छोटा बड़ा बनाते सकते हो। जैसे एलसीडी टीवी है, एक बार आपने एलसीडी बना दिया, उसके बाद छोटा बड़ा बनाने के लिए देयर विल नॉट बी अ चेंज इन, वेरी मच चेंज इन द टेक्नोलॉजी। सेम टेक्नोलॉजी से आप छोटे बड़े साइज के बना सकते हो। तो दैट इज बेसिकली नथिंग बट अ स्मॉल स्मॉल चेंजेस यू आर डूइंग, सिंपल चेंजेस यू आर डूइंग, है ना। कहीं पे स्पीकर फोन उसने ऊपर दे दिया, कहीं पे स्पीकर फोन नीचे दे दिया, है ना। कहीं पे साइज थोड़ा अलग कर दिया, कभी थोड़ा स्लाइस स्लिक कर दिया, बड़ा कर दिया, छोटा कर दिया। सो दीज आर बेसिकली अ स्मॉल स्मॉल चेंजेस, दीज आर बेसिकली अ काइजन। बट इनोवेशन क्या है, जब आपने मोबाइल को एंड्रॉइड मोबाइल पे हमने चेंजेस कर लिए, है ना। फ्लैट स्क्रीन, जो बड़ी स्क्रीन में हम चले गए, कीपैड जो है आपने फिजिकल कीपैड हटा दिया। कीपैड में भी जब कॉटी कीपैड आया था, दैट इज बेसिकली अ इनोवेशन काइंड ऑफ थिंग। कॉटी कीपैड के लिए अलग काइंड की उनको टेक्नोलॉजी लगानी पड़ी, दैट्स व्हाई दे कैन मेक द कॉटी कीपैड्स, है ना। और उसके बाद फिर एंड्रॉइड मोबाइल्स आए। अब एंड्रॉइड मोबाइल्स में भी सेम टेक्नोलॉजी के जब बनते हैं, सो देयर विल बी नो इनोवेशन। बट जब आप कैमरा में चेंज करते हो या कुछ करते हो तो दैट डिमांड्स द इनोवेटिव थिंकिंग, इनोवेशंस, ठीक है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द काइजन एंड द इनोवेशन। सो एकदम सिंपल एग्जांपल है आपके सामने इनोवेशन का, दैट इज इनकैंडेसेंट लाइट, लाइट बल्ब रहता था हमारा, येलोइश लाइट आता है, अभी भी मिलते हैं, है ना। अब ये जब यूज करते थे तो कभी 20 वैट का, 40 वैट का, 60 वैट का, 100 वैट का मिलता था, एंड टेक्नोलॉजी वाज सेम। सो जो वैटेज इधर उधर होता है दैट इज नथिंग बट अ काइजन, यू कैन से। हमने काइजन किया, छोटा छोटा इंप्रूवमेंट किया ताकि हमको ज्यादा लाइट मिले, है ना। अब ये जो बॉटम आपको दिख रहा है, किस कभी कभी इस टाइप के रहते हैं जो आप जस्ट घुमाते हो और लग जाता है, या कोई कोई थ्रेडेड टाइप रहते हैं कि हाँ गलती से भी वो ये नहीं हो, निकले नहीं जल्दी, ठीक। तो इट इज नथिंग बट अ काइजन, इसके लिए कोई टेक्नोलॉजी नहीं लगती है बहुत बड़ी। बट आपको जब सीएफएल बल्ब बनाना पड़ा तब आपको टेक्नोलॉजी चेंज करनी पड़ी, है ना। और उसके इंप्रूवमेंट के फायदे भी थे हमारे पास, लोअर कंजम्पशन था, हायर ब्राइटनेस था। और जब सीएफएल से एलईडी बल्ब में गए तब भी हमको टेक्नोलॉजी चेंज करनी पड़ी, तभी हम उस पर्टिकुलर एलईडी बल्ब में जा सके। इट इज नॉट अ सिंपल स्टेप। अब एलईडी बल्ब में कभी छोटा है, बड़ा है, अलग अलग वेटेज का है, कलर अलग अलग है, दिस इज नथिंग बट अ काइजन, स्मॉल स्मॉल काइजन, ठीक है। इसके लिए आपको टेक्नोलॉजी चेंज करनी पड़ती है, विच डिमांड्स अ रेडिकल चेंजेस,
बहुत बड़ा चेंज करना पड़ता है थिंकिंग के बाद, दैट इज कॉल्ड दिस वन। नाउ एक छोटा सा एग्जांपल है आपके सामने, इसके अंदर आपको कुछ काइजन्स दिख रहे हैं, क्योंकि जिसके अंदर आपको पता है कि नहीं यहाँ पे तो कोई टेक्नोलॉजी नहीं लगानी पड़ी हमको, बट इट इज गिविंग द इंप्रूवमेंट, इट इज बेटरमेंट, इट गिव्स अ बेटर एक्सपीरियंस टू द यूजर। साइकिल को नहीं अच्छा लगेगा, जो यूजर है उसको अच्छा लगना चाहिए, है ना अल्टीमेटली। तो आपके यहाँ पे कुछ काइजन दिख रहे हैं आपको? Yes, sir. बताइए, व्हाट यू पीपल कैन फाइंड आउट। एवरीबडी वन काइजन, one kaizen, you say only one kaizen, then I will ask to others. Yes, Arif, you can say. Side wheel. Side wheel, okay, one is side wheel. Avinash? Avinash, are you there? Yes. Okay, can you spot any kaizen in it? Basket, bro, basket. Basket, okay, good, है ना? So this is a basket is one. Yes, now Mr. Azhar, can you spot any kaizen? Azhar, are you there? Okay, Mr. Dhoni, in between you can say if any kaizen you can identify. कोई काइजन अगर आपको दिख रहा है यहाँ पर? Mr. Dhoni and Mr. Azhar, are you people there? सर हॉर्न सर। हाँ, यस, हॉर्न यहाँ पर दिख रहा है आपको। ओके, एनीथिंग एल्स यू कैन आइडेंटिफाई? यस मोम, आरिफ, यस आरिफ, Carriage, sir. Carriage. या Chain cover. चेन कवर, यस, क्योंकि चेन कवर फुल कवर है तो इट इज वन ऑफ द काइजन। और एक है Pedal. है ना, पैडल। पैडल में जो पैडल नहीं, पैडल तो बेसिकली रिक्वायरमेंट है, साइकिल तो उसके बिना हाँ, चलेगी नहीं। पैडल में जो नहीं ये, नहीं, जो कवर है वो हाँ, कवर जो हाईलाइट करने की सपोर्ट जो के लिए। फ्लोरेसेंट जो हाँ रहता है ना, ये हाँ है ना, ये बेसिकली हाँ। जो आपकी सीट है, सीट के ऊपर अगर कवर है बेसिकली, तो सीट दैट भी। कवर इज बेसिकली अ काइजन, है ना, क्योंकि ये तो जरूरत रहेगी, पैडल इस जो भी शेप का रहे दैट इज रिक्वायर्ड, क्योंकि उसके बिना तो साइकिल चलेगी नहीं, इट इज अ बेसिक नेसेसिटी, है ना। तो ये सब चीजें काइजन, क्योंकि ये बास्केट हर एक इसमें नहीं रहेगी, कुछ कुछ लोग लगाते हैं बिकॉज दे यूटिलाइज दैट वन। और जिन लोगों ने वो साइकिल देखी होगी बचपन में, जो रॉड रहता था यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पर क्या रहता था, ये जो रॉड रहता था वहां पे, ये अगर आपकी साइकिल है फॉर एग्जाम्पल, आई विल नॉट बी एबल टू ड्रॉ वेरी परफेक्टली, बट ये जो पोर्शन रहता था यहाँ पर, है ना, ये अगर आपका हैंडल है यहाँ पे, तो यहाँ पर एक बच्चे के लिए सीट रहती थी, छोटे बच्चों के लिए, है ना, बेबी सीट यहाँ पर लगाई जाती थी आगे, ये मेन सीट, यहाँ पे बच्चों के लिए बेबी सीट लगाई जाती थी। यहाँ पर जो है वो उनका स्टैंड भी रहता था, जो फोल्ड हो जाता था, निकलता था। तो जिनके घर में, अब सब लोग नहीं यूज करते थे इसको, एवरीबडी वाज नॉट यूटिलाइजिंग दैट वन, ओनली वही लोग लगाते थे जिनको, जिनके घर में छोटे बच्चे या समथिंग है, तो वो लोग लगाते थे ताकि वो बच्चा यहाँ पे बैठे, क्योंकि यहाँ पे बैठेंगे तो देर विल बी डिस्कम्फर्ट, तो यहाँ पे इसलिए ये छोटी सीट लगाते थे, यहाँ पे पैर रखने के लिए जगह देते थे ताकि वो गलती से इसके अंदर नहीं जाए। सो दीज आर बेसिकली एक काइजन। अब ये सीट बनाने के लिए कोई नया टेक्नोलॉजी थोड़ी चाहिए, टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल, फोम इज अवेलेबल, सो ओनली थिंग इज दैट इट इज गिविंग अ कंफर्ट, इट इज बेसिकली द चेंज इज फॉर द बेटरमेंट, है ना। किसी साइकिल में देखना आप, करियर जो था सभी साइकिल में नहीं आता था, किस किस साइकिल में आता था, है ना? तो लोग लगाते थे अपने अपने हिसाब से, है ना। सीट कवर कोई अलग अलग सीट कवर लगाते थे लोग, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली काइजन। नाउ आई होप यू पीपल आर क्लियर अबाउट व्हाट इज काइजन, व्हाट इज इनोवेशन, एंड नाउ काइजन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग से भी इंप्रूवमेंट होता है। आप बोलोगे कि सर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तब भी तो इंप्रूवमेंट होता है ना, बट प्रॉब्लम सॉल्विंग आप कब कैरी आउट करते हो,
when there is a deviation from the set standard or the standards are set wrong. कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग यू आर नॉट प्रोएक्टिवली कैरिंग आउट, फॉर एग्जांपल, है ना, आप क्या करते हो, जब कुछ प्रॉब्लम आता है, डिविजन हो जाता है, तब आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। आप अगर उसको प्रोएक्टिवली कर रहे हो एज अ काइजन एक्टिविटी फॉर अ इंप्रूवमेंट, देन इट कैन बी टर्म एज अ काइजन। बट हम क्या करते हैं नॉर्मली, हाँ, मटेरियल खराब हो गया तब उसको सॉल्व करते हैं, हम बोलेंगे कि नहीं देखो हमने सॉल्व कर दिया तो इंप्रूव हो गया, सो दैट इज नॉट अ काइजन। बेसिकली काइजन क्या करता है, जो आपकी स्टेबल प्रोसेस है, अच्छी प्रोसेस है, उसी के अंदर ही और इंप्रूवमेंट ढूंढता है, बिकॉज इंप्रूवमेंट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, नोबडी इज परफेक्ट। इवन फॉर एग्जांपल, जब हमको प्रॉब्लम नजर आता है हमें, तब अगर हम एक्शन लेते हैं, दैट इज नॉट अ काइजन। बेसिकली इट इज वी आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द सिनेरियो। आप अगर किसी इंटरव्यू में गए और वहां पे आपको लगा कि नहीं, आपको कम्युनिकेशन में थोड़ा इशू हुआ है, देन यू स्टार्ट thinking of acquiring that communication skill. So that is not a Kaizen basically you are following. You are just solving your problem that you have faced. But अगर आपको लगता है कि yes, you are जो भी लेवल पे हो आप, and you try to improve yourself by getting certain knowledge, certain skills, certain upgradation, तो वो चीज आप जब करते हो, it is nothing but a Kaizen. आप small steps लेते हो। Kaizen, it is not only for the industrial purpose, it is for your own purpose also. आप खुद को improve कर सकते हैं। कल मुझे एक चीज नहीं आती है, आज मुझे एक चीज आती है। कल मुझे पैरेटो नहीं बनाना आता था, आज मुझे बनाना आता है। So that is basically improvement you have done in yourself, and that doesn't require any big change or big technology. Technology is available. You don't have to make any big innovation thing. You have to just take the efforts. You have to identify the gap and bridge that gap. तो आप ये काइजन का जो कंसेप्ट है, आपके खुद के पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी इंप्रूवमेंट होता है। आप अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो इंप्रूवमेंट हो जाता है, बट दैट विल नॉट बी कंसिडर एज अ काइजन, है ना, बिकॉज यू हैव रिएक्टेड टू दैट वन। काइजन इज अ प्रोएक्टिव अप्रोच। इवन इफ द प्रोसेस इज स्टेबल, बहुत अच्छे से चल रही है प्रोसेस, कोई डिफेक्ट नहीं है, तब भी हम वो प्रोसेस को इंप्रूव करना चाहेंगे, बिकॉज improvement is a never ending process and there is always a scope of improvement. You can speak English in a bit, maybe you are able to communicate in English, but you can further improve it, and that small step towards the improvement is called the Kaizen. So now before we touch to the core topic of Kaizen, कुछ चीजें हैं, like Kaizen जो होता है, सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना है, प्रोग्रेस इज इम्पॉसिबल विदाउट द एबिलिटी टू एडमिट द मिस्टेक्स। ये सब चीजें हम क्यों बता रहे हैं आपको, अदरवाइज हम डायरेक्ट जाते थे और काइजन कैसे प्रोसेस कैरी आउट करते हैं फॉर्मेट बता दिया रहता। बट जो इंडस्ट्रीज में आज जरूरत है, दैट इज ऑफ अ ट्रू नॉलेज एंड रिस्पेक्टिंग दिस कंसेप्ट। तो एक काइजन कंसेप्ट एक कंपनी अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाती है, अनदर कंपनी नहीं कर पाती है। एक कंट्री में इसका अच्छे से इंप्लीमेंटेशन होता है, अनदर कंट्री में नहीं होता है। द ओनली डिफरेंस, बिकॉज कंसेप्ट तो सेम है, काइजन इज काइजन, वेदर इट्स जापान, वेदर इट्स इंडिया, वेदर योर कंपनी और वेदर अनदर कंपनी इन इंडिया। सम कंपनीज आर डूइंग एक्सीलेंट यूजिंग दिस कंसेप्ट, सम आर नॉट डूइंग। व्हाई? बिकॉज जो उसका बेस है, बेसिक्स है, वो प्रॉपरली क्लियर नहीं लोगों को, they are not very sure or they are not very clear why we need to carry out this Kaizen, इसके हमको बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, उसके फंडामेंटल्स क्या है। सो क्वालिटी इज बेसिकली नॉट अ टेक्नोलॉजी, इट्स अ कल्चर। सो वो जो कल्चर है, वो अगर आपके अंदर एम्बाइब हो जाता है, तो आप इस कंसेप्ट को जो है वो अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट कर पाओगे, अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर पाओगे। दैट्स व्हाई वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस, प्रोग्रेस इज इम्पॉसिबल विदाउट द एबिलिटी टू एडमिट द मिस्टेक। अगर आप मिस्टेक आपकी है या एडमिट ही नहीं करोगे, अगर एक्चुअल मिस्टेक है तो, है ना, ऐसा नहीं कि नहीं है मिस्टेक तो भी एडमिट ही कर देना है, बट हमको एडमिट नहीं होना कि नहीं ये तो मेरे कारण हो ही नहीं सकता है। और इंडस्ट्रीज में आपको ये सिनेरियोज दिखते हैं, प्रोडक्ट खराब हुआ तो प्रोडक्शन बोलेगा मेरा नहीं है, टूलिंग डिपार्टमेंट बोलेगा मेरा नहीं है, मेंटेनेंस बोलेगा मेरा नहीं है, तो प्रोडक्शन ने गलत मशीन हैंडल किया। क्वालिटी बोलेगा कि नहीं मटेरियल सब कुछ इनकमिंग वगैरह सब कुछ अच्छा है, मैंने प्रॉपर चेक किया है, प्रोडक्शन की गलती है। सो इट इज बेसिकली थ्रोइंग द बॉल इन अदर्स कोर्ट। और इस सब चीजों में होता क्या है, क्योंकि हम मिस्टेक एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हम इंप्रूव ही नहीं कर पाएंगे। आप
इम्प्रूव तो उसी चीज को करोगे ना जो आपको नोन है कि ये मिस्टेक हो गई है करके, बिकॉज देर इज ऑलवेज अ सोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम। बट वो प्रॉब्लम को सबसे पहले एक्सेप्ट तो करे कि यस देर इज अ प्रॉब्लम। अगर क्वालिटी वाला ये मान ले कि यस दे हैव मेड अ मिस्टेक वाइल मेजरमेंट, तो पता कर सकते कि वाई देर इज ए मिस्टेक, वाई बाय एनालिसिस होगा, देन वी विल फाइंड आउट वेदर इट्स अ मिस्टेक रिलेटेड टू द पर्सन or whether it's a mistake related to that particular equipment or machine or that particular instrument he has used for measurement, or there is a certain mistake in the method he followed। आप पता करोगे, आप उसके ऊपर एक्शन लोगे ताकि ये मिस्टेक दोबारा ना हो, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा, आप वहां पे इंप्रूवमेंट हो जाएगा। सो प्रोग्रेस इज इम्पॉसिबल विदाउट द एबिलिटी टू एडमिट द मिस्टेक। तो सबसे पहले हमको एक्सेप्ट करना है कि यस देयर कैन बी अ मिस्टेक, वी आर नॉट, ऐसा नहीं है कि हम एरर प्रूफ नहीं है, हम भी एरर्स कर सकते हैं। सो देर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट, सो देर इज आर चांसेस ऑफ अ मिस्टेक डन बाय यू ऑल्सो, तो एडमिट दैट एंड ट्राई टू इंप्रूव अपॉन दैट। नेक्स्ट इज काइजन Kaizen means ongoing improvement involving everybody without spending much money। So काइजन करना है इसका मतलब ये नहीं कि नहीं हमने तो फाइलें वगैरह प्रॉपर नहीं रखी जाती, वी वांट टू इंप्रूव दैट वन, सो बाय अ न्यू कैबिनेट। नो, दैट इज नॉट अ काइजन, दैट इज जस्ट स्पेंडिंग द मनी। आपको क्या करना है, ये ऑनगोइंग इंप्रूवमेंट एक्टिविटी है, सबको इन्वॉल्व करना है, जो भी स्टेक होल्डर, सबका मतलब ये नहीं रहता है कि नहीं पूरे 100 लोग लग गए उसके पीछे, नो, स्मॉल स्मॉल ग्रुप एक्टिविटी रहता है, इन्वॉल्व एवरीबॉडी सो दैट वॉट एवर द चेंजेस यू मेक एवरीबॉडी रिस्पेक्ट दैट। अदरवाइज आप देखोगे इंडस्ट्रीज में आप कुछ चेंज करते हो एंड व्हाट पीपल विल डू, दे विल नॉट फॉलो दैट वन बिकॉज उनको इन्वॉल्व ही नहीं किया गया था। सो आपका एफर्ट रहता है वो इंप्लीमेंट करने में, और 50% ऑफ द पीपल विल बी अगेंस्ट यू, हाउ टू मेक दैट पर्टिकुलर थिंग फेल, उसके पीछे लगे रहते हैं। वाई? बिकॉज हम उसको इन्वॉल्व ही नहीं करते, सब लोगों को इन्वॉल्व करना है एंड हमको विजडम यूज करना है, जो हम आगे देखेंगे, विजडम यूज करना है रादर देन मनी, है ना। बहुत सारी चीजें हम इन हाउस यूटिलाइज कर सकते हैं, इन हाउस का जो हमारा टैलेंट है, इन हाउस का जो मटेरियल रहता है, स्क्रैप मटेरियल रहता है, उससे भी हम बहुत अच्छी चीजें बना के वो काइजन इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। मशीन को ये करना है, इंप्रूवमेंट करना डजंट मीन कि ये मशीन फेंक दो, नई मशीन लेके आओ, एग्जिस्टिंग मशीन में आप बहुत सारे इंप्रूवमेंट करा सकते हो छोटी छोटी एक्शंस लेके। Then big results come from small changes accumulated over time। बूंद बूंद सागर बनता है, सिमिलर वे छोटे छोटे चेंजेस करते जाएंगे। मशीन है, मशीन में आप इंप्रूवमेंट करना चाहते हो, छोटे छोटे चेंजेस करो, कुछ ऑयलिंग से रिलेटेड, कुछ सफाई से रिलेटेड, कुछ जो उसकी हैंडलिंग होती है, जो डोर ओपन क्लोज होना है उसके रिलेटेड, है ना। ये सब छोटे छोटे चेंजेस जब करते हैं तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये छोटे छोटे चेंजेस ही हमको बिग रिजल्ट देते हैं। सिमिलर वे हमारे अंदर भी हमने कम्युनिकेशन का स्किल इंप्रूवमेंट किया, कम्युनिकेशन हमने अच्छा किया, हमारी पर्सनैलिटी डेवलप की हमने, हमारी प्रेजेंटेशन स्किल इंप्रूव की, हमारा जो टेक्निकल स्किल है, जो कोर नॉलेज है, उसको हमने इंप्रूव किया। एक साथ तो सब कुछ नहीं कर पाओगे, तो व्हेन वी इंप्रूव ऑल दीज थिंग्स, है ना, टेक्निकल नॉलेज, एनालिटिकल स्किल, योर ग्रुप डिस्कशन, योर ऑल दीज थिंग्स, व्हेन वी इंप्रूव कोर नॉलेज, डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम रिलेटेड, न्यू टेस्टिंग या फिर जो एनडीटीज वगैरह होती है उसका नॉलेज जहां जहां पे एप्लीकेबल है ना। यू कैन नॉट डू, आप लॉयर इंजीनियर सब एक साथ नहीं बन सकते हो। सो ये जो छोटे छोटे चेंजेस आपके डोमेन रिलेटेड आप अपने अंदर लाते हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इट विल गिव यू बिग रिजल्ट्स, है ना। सिमिलर वे इंडस्ट्री में भी आप छोटे छोटे चेंजेस करो प्रोसेसेस में, इट इज गोइंग टू गिव यू अ बिग रिजल्ट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये नहीं कि आज हमने कर दिया और कल हमको बड़े रिजल्ट्स मिल गए, नो। काइजन में आपको लॉन्गर पीरियड तक रहना पड़ता है। वेयर देर इज नो स्टैंडर्ड देर कैन बी नो इंप्रूवमेंट। फॉर दिस रीजन स्टैंडर्ड्स आर द बेसिस फॉर बोथ मेंटेनेंस एंड इंप्रूवमेंट। मेंटेनेंस का मतलब मशीन मेंटेनेंस नहीं है, हियर मेंटेनेंस का मतलब है आपका जो सिस्टम आपने इंप्रूव किया उसको मेंटेन करना। आपने कुछ चीज लगा दी वहां पे एज अ काइजन एक्टिविटी की, नहीं हमको हर 4 घंटे में ये चीज को चेक करना है ताकि हमारा जो ये लेवल है वो सस्टेन रह सके। तो आपने जो काइजन इंप्लीमेंट कर दिया, मशीन में आपने कुछ चेंजेस कर दिए, तो उस चेंज को मेंटेन भी तो करना है, अदरवाइज अगेन डिटोरेट हो जाएगा।
So one is improvement activity, another is maintaining that change, that is activity. So उसके लिए कोई स्टैंडर्ड होना जरूरी है. स्टैंडर्ड मीन्स स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, पैरामीटर्स होना चाहिए, एयर प्रेशर कितना रहना चाहिए. अगर इतना रहना चाहिए तो वो स्टैंडर्ड हो जाता है. अगर वो स्टैंडर्ड नहीं है तो कुछ भी प्रेशर चलाएगा और आपका इंप्रूवमेंट कोई काम का नहीं रहेगा, लॉसेस होते रहेंगे. नेक्स्ट इज यू कैनॉट डू काइजन जस्ट वंस और ट्वाइस, मीन्स एक या दो बार काइजन बना के आप ये नहीं कर सकते हो कि नहीं मुझे रिजल्ट मिल जाए. जैसे मैंने बताया आपको इसके अंदर लॉन्ग रन के लिए रहना पड़ता है. और सबसे ज्यादा फेलियर जो होती है ऑर्गेनाइजेशंस इन इम्प्लीमेंटिंग द काइजन कंसेप्ट यही पे होती है, बिकॉज दे थिंक कि मुझे तो बस एक साल के अंदर रिजल्ट मिल जाना चाहिए, बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि इंप्रूवमेंट इज अ नेवर एंडिंग एक्टिविटी. आपको काइजन एक्टिविटी कंटिन्यूस करते जाना है, सालों साल 7-10 साल करते जाना है. आपके यहाँ पे इनॉर्मस चेंजेस दिखेंगे, है ना. जस्ट ये नहीं कि हमको बस एक दिन जो बोलते हैं ताव आ गया और हमने बस चालू कर दिया एक्टिविटी, 2 महीने के लिए किया, 6 महीने के लिए किया, उसके बाद बैक टू नॉर्मल, बैक टू स्क्वायर वन, चलने दो. फिर काइजन नाम से एक चालू हो गया था, टॉप मैनेजमेंट को दिखा दिया. नो. देन अगेन काइजन और इनोवेशन के बारे में तो आई वांट टू स्किप दैट वन. नेक्स्ट इज जो काइजन होता है ना, काइजन का मतलब है कि इट इज अबाउट चेंजिंग द वे थिंग्स आर. वी आर हियर नाउ. काइजन इज अबाउट चेंजिंग द वे द थिंग्स आर. अगर हम सोचते हैं कि जिस तरह से चल रहा है, if we assume that the things are all right the way they are, you can't do kaizen. So change something. तो काइजन करना मतलब जिस तरह से काम हो रहा है उसको किस ना किस तरह चेंज करना पड़ेगा, तभी तो. क्योंकि अगर हमने सेम चीज की तो रिजल्ट भी सेम ही रहेंगे, है ना. इफ यू कंटिन्यू टू डू द सेम थिंग, रिजल्ट विल आल्सो बी द सेम. तो काइजन का मतलब है कि जिस तरह से काम हो रहा है उसको चेंज करना पड़ेगा अच्छाई के लिए, फॉर द बेटरमेंट. That's why Taichi Ohno-san says change something. Next is attitude is a little thing that makes a big difference. This is very very important. आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए इस एक्टिविटी को कैरी आउट करने के लिए. पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए फॉर द टीम बिल्डिंग. पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए फॉर प्रेजेंटिंग द चेंजेस और कैरिंग आउट द चेंजेस. So this attitude is a very little thing but it makes a big difference. A positive attitude, a learning attitude, a sincere attitude will take your organization and yourself to a higher heights. Simply doing things differently doesn't constitute a kaizen. जैसे यहाँ पर बोला है कि कुछ तो भी चेंज करो, है ना. यहाँ पे इसी का कॉन्ट्रडिक्शन है कि कुछ तो भी चेंज करो डजंट मीन कि कुछ तो भी चेंज कर देना है ना. आज ने क्या लेट अस चेंज समथिंग इन द क्लॉक का डजंट मीन कि क्लॉकवाइज चल रहा था एंटी क्लॉकवाइज घुमाना शुरू कर दो. सर वी हैव चेंज समथिंग, बट व्हाट इज द इंप्रूवमेंट, व्हाट इज द बेनिफिट वी आर गेटिंग बाय डूइंग दैट. वॉच इज मूविंग दिस साइड क्लॉकवाइज, नाउ लेट अस स्टार्ट मूविंग इट एंटी क्लॉकवाइज. व्हाट इज द बेनिफिट? हाँ एक ही है कि लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, नथिंग एल्स. सो चेंजिंग समथिंग doesn't mean kaizen है ही है वहां पे. You have to change something with a purpose, with the aim that it is going to improve the current situation. The resulting change must be for better. Otherwise क्या होगा, जो भी आपने चेंज किया it is nothing but a loss of resources, wastage of resources. बहुत बार लोगों को रहता है कि चेंज कर दो, यहां से यहां कर दिया तो यस चेंज हो गया, काइजन एक्टिविटी फिनिश, बट क्या फायदा? Has it improved something? Or instead of improving, has it deteriorated something? So काइजन करते हो कि ध्यान रखना है कि कुछ भी चेंज कर देना doesn't mean काइजन कर दिया आपने. Then there is a foundation of the काइजन. किसी भी चीज का जो होता है, आपका जो घर है उसका एक बेस है ना, उसका एक फाउंडेशन है. फाउंडेशन अगर मजबूत है तो इमारत को कोई हिला नहीं सकता. ठीक. सिमिलर वे अगर आपका एक काइजन कंसेप्ट जो आप जिस की जो बिल्डिंग बनाने वाले हो, एक काइजन का नॉलेज जो आप एक्वायर करके इसको इंप्लीमेंट करने वाले हो, उसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स है, बेसिक टिप्स है. अगर ये आपने अच्छे से सीख लिया, ये आपने अच्छे से अपने अंदर इनकलकेट कर लिया तो क्या होगा,
आप एक काइजन कंसेप्ट को प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर पाओगे और इसके बेनिफिट्स आप रिप कर पाओगे, है ना। सो मसाई इमाई सान, he offers 10 basic tips necessary to begin the journey of Kaizen implementation. सो काइजन अगर आपको आपकी कंपनी में इंप्लीमेंट करना है या कहीं पे आपको से हेड करना है उस एक्टिविटी को, सबसे पहले डिस्कार्ड कंडीशनल फिक्स आइडियाज। इसका मतलब कि जो बहुत बार आप देखोगे इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि ये तो ऐसा ही चल रहा था, है ना, ये तो ऐसा ही चलता है, हम सालों से कर रहे हैं, ऐसा ही रहेगा। अगर हम उस सोच के साथ रहेंगे तो आप कभी आपकी काइजन की जर्नी है वो शुरू ही नहीं कर पाओगे। यू विल स्टिक टू दैट सेम प्लेस, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो कन्वेंशनल है। हम जो पुरानी सोच वही रखे। आई एम नॉट सेइंग कि पुरानी सोच खराब होती है। अगेन यू नीड टू इवेल्युएट। चेंज करना मीन्स कुछ भी चेंज नहीं करना है, कभी कभी खराब कर देते हैं हम, बट आपको कभी कभी डिस्कार्ड करनी पड़ती है कन्वेंशनल फिक्स आइडियाज, ताकि आप आगे बढ़ सको, है ना। तो अगर कोई आप इंडस्ट्री में काम करते हो वहां पे कि नहीं ये तो इस तरह से ही चलता है, ये लॉसेस ऐसे ही रहेंगे, इट मीन्स यू आर नॉट गोइंग टू इम्प्रूव एनीथिंग। आपको सबसे पहले अपने दिमाग से, आपके टीम मेंबर के दिमाग से वो हटाना है कि यस यही सही है, इसके अलावा भी कुछ हो सकता है ना। अगर लोगों ने जब गाड़ियां बनी थी रोड पे ही चल रहे थे और लोगों ने वही रखा रहता तो एरोप्लेन बनता ही नहीं कभी, क्योंकि लोगों ने बोला था नहीं नहीं हम तो कभी उड़ ही नहीं पाएंगे, इट्स अ कन्वेंशनल आइडिया, है ना। अगर वो कन्वेंशनल आइडिया के हिसाब से चलता तो कोलंबस वगैरह जो है वो कभी समुद्र को पार ही नहीं कर पाते, नई जगह को ढूंढ ही नहीं पाते, बिकॉज कन्वेंशनल आइडिया था कि नहीं उसके बाद तो नीचे गिर जाना है। तो सिमिलर वे कभी कभी हमको डेयर करना पड़ता है। नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट, इवन also very true in our life also, discard conventional fixed ideas. Sorry, no blame, treat others as you want to be treated. आपको कभी भी जो है जो प्रॉब्लम होता है इंडस्ट्री में, कुछ इश्यूज हो गया तो उसको ब्लेम किसी और के ऊपर नहीं डालना है। हाथ जो बोलते हैं वी डोंट हैव टू से पल्ला झाड़ना नहीं है, वी डोंट हैव टू थ्रो द बॉल इन अदर कोर्ट्स। लोगों को उस तरह से ट्रीट करना है जिस तरह से हम चाहते हैं कि हमको भी ट्रीट किया जाए। गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट। यू विल नॉट गेट द रिस्पेक्ट विदाउट गिविंग द रिस्पेक्ट टू अदर्स। एंड ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द टीम बिल्डिंग। अल्टीमेटली काइजन आप इंप्लीमेंट क्या करोगे? आप शॉप फ्लोर पे इंप्लीमेंट करोगे, ऑफिसेस में इंप्लीमेंट करोगे, ठीक है। अब अगर आप दूसरों को ब्लेम करते रहोगे प्रॉब्लम्स के लिए rather than encouraging them for the solution, क्या होगा? अल्टीमेटली वो आप जो काइजन इंप्लीमेंट करने वाले हो इसके बीच में बहुत सारे हर्डल्स आते जाएंगे। तो आपकी टीम क्रिएट होनी चाहिए, अच्छी टीम क्रिएट हो जाना चाहिए। एवरीबडी शुड थिंक इन द सेम डायरेक्शन, अ कॉर्डियल रिलेशन होना चाहिए, नो ब्लेम गेम होना चाहिए। देन नेक्स्ट इज थिंक पॉजिटिव। थिंक पॉजिटिव, डोंट से यू कांट डू इट, से हाउ इट कैन बी डन। बहुत बार नए चेंजेस आएंगे आपकी इंडस्ट्रीज में, मैनेजमेंट नए नए फंडामेंटल्स लेके आता है ना, कोई नई आइडियाज लेके आता है। सो यू डोंट हैव टू से इट इज नॉट पॉसिबल, वी कांट डू इट, क्योंकि होता है इनिशियली जब भी कोई नई चीज आती है लगता है कि ये तो नहीं होगा, बट ट्राई टू से हाउ इट कैन बी डन, आर देयर एनी अदर वेज टू डू इट, how we can collectively as a team we can carry this change, वो हमको सोचना है। काइजन ये नहीं बोलता है, नेक्स्ट इज काइजन ये नहीं बोलता है कि नहीं आपको तो पहले अटेम्प्ट में ही परफेक्ट होना है। काइजन इज अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी, है ना, इट्स अ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट एक्टिविटी। यू डू नॉट हैव टू सीक द परफेक्शन। पहली बार में एकदम 100% परफेक्ट नहीं होगे, इवन 50% इंप्रूवमेंट इज ऑल्सो फाइन। मीन्स जैसे हमको इंग्लिश बोलना है, वी डोंट नो हाउ टू स्पीक द इंग्लिश और वी आर नॉट वेरी confident about our communication skill, whatever the efforts you are taking, ऐसा नहीं कि आपको दूसरे दिन ही एकदम आप you will start speaking the fluent English same as the native English speakers. You have to do step by step. I was not able to speak 5 sentences earlier, now I can speak 10 sentences. That is the improvement in you. You have to check your improvement against your past performance. So you were at step 0, then you have taken certain steps and your aim is to reach at 10.
But when you start this journey, it is not like from 0 you can reach directly 10. You have to follow certain steps. You have to maintain your that particular level, and then you will reach there at 10 and sustain it for long. When the child is born, you are not expecting one day he is going to run. No, the child is going to run, but are you expecting him to run very next day or after 1 week or after 1 month? No, there are certain steps. He will crawl, then he will say try to stand, make his balance, then he will take small baby steps, then he may start walking confidently, and after then he will start walking fast, and after that he will start running. You cannot expect him from a sleeping position just start walking within 1 month of time. So same thing is for the improvement also. Improvement is like you are evolving over a period of time, है ना. इट्स नॉट इनोवेशन दैट यस यहाँ से हमारे पास सीआरटी था, सीआरटी से सीधा हमने एलसीडी बना दिया. सो चाइल्ड सीधा सुपरमैन नहीं बना सकते हो आप, या इवन उसको रन करने के लिए नहीं बोल सकते हो जैसे ये हुआ. सिमिलर वे इवन 50% इंप्रूवमेंट इज फाइन. करेक्ट मिस्टेक्स एज सुन एज यू फाइंड इट. अगर आपको कुछ गलत नजर आता है उसको तभी के तभी करेक्ट करना है. डोंट कीप इट पेंडिंग फॉर कि बाद में कर लेंगे. नो, एज सुन एज यू फाइंड अ मिस्टेक और अ प्रॉब्लम, correct it, whether it's your mistake, others mistake, or it's problem related to the process. Correct it as soon as you found it. Do not just spend money for Kaizen. Use your wisdom. जैसे one of the Kaizen activities that you find out that to improve the maintenance activity, you find out that the tools are scattered here and there. That's why now you want to make a toolbox so that all these tools can be kept inside that safely, and also it is easier to carry out by the person. Or for example, for the maintenance activity you want to improve that, and you find out that person takes 2 person to carry out that particular, for example मोटर है ना, तो मोटर को कैरी आउट करके शॉप में लाने के लिए 2 पर्सन लगते हैं, वो दोनों को कैरी आउट करना पड़ता है, उसके बाद वो लोग वहां पे पहुंचते हैं. इफ दैट इज द सिनेरियो, नाउ यू वांट टू इंप्रूव दिस एक्टिविटी, व्हाट यू सजेस्ट इज, इफ वी हैव अ ट्रॉली, है ना, you can put this motor on the trolley and then a single person can take it to the maintenance shop. अब इसके अंदर आपके मल्टीपल बेनिफिट्स आर देयर. वन इज उसको एफर्ट्स कम लगेंगे, एक आदमी से ही काम हो जाएगा आपका, इंस्टेड ऑफ यूटिलाइजिंग 2 जो अनदर आदमी हो दूसरे काम के लिए आप यूटिलाइज कर सकते हो. थर्डली, जो एक्सीडेंट के चांसेस कम हो जाते हैं, डैमेज टू दी मोटर जो है वो कम हो जाएंगे, डैमेज टू द इक्विपमेंट जो है वो भी कम हो जाएगा. जस्ट अ मिनट, सॉरी. डैमेज टू द इक्विपमेंट भी कम हो जाएगा. सो देयर आर मल्टीफोल्ड बेनिफिट्स आर देयर ऑफ दिस. बट नाउ हाउ यू आर गोइंग टू डू इट? क्या आप उनको एक नई ट्रॉली लाके दे दोगे? क्या करना चाहोगे आप? विल यू बाय अ ट्रॉली फ्रॉम द आउटसाइड एंड गिव इट टू देम और बोलोगे कि यस काइजन कर दिया? यस बताइए क्या करोगे? एज फॉर एग्जांपल यू आर हेडिंग द दिस काइजन एक्टिविटी, क्या करना पसंद करोगे आप? आप ये बाहर से लेके आ जाओगे ट्रॉली, रेडीमेड लेके आ गए और बस दे दिया उनको, बोले यूज करो? है ना. तो आप ट्रॉली बनाओगे, अगर आपके पास वो फैसिलिटी अवेलेबल है, यू विल मेक इट. इसके दो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे. नंबर 1, अगर आपने ये लाके दे दिया उनको, एक तो क्या होगा, उनको बना बनाया मिल जाएगा. तो सेकंडली बना बनाया मिलेगा तो दे विल नॉट टेक केयर ऑफ दैट वन, उनके पास वो ओनरशिप नहीं रहेगी.
उनको पता है ये खराब हो जाएगा ना तो और लेके आ जाएंगे हमारे मैनेजमेंट या आप लोग। बट यही अगर आपने बनाई और आपने उनसे ही बनवाई जो ये करते हैं, दे आर इफ दे आर स्किल्ड, है ना, स्किल्ड नहीं तो नहीं, जैसे उनको फिटर्स है, they can do welder and fitter, they both together can make that one. You can reward them for this activity, for creating this one, और you will find out that एक तो उनके हिसाब से वो बनाएंगे, कितनी बड़ी चाहिए कितनी छोटी चाहिए, इवन जो खराब बेरिंग पड़े रहते हैं वहां पे आपके यहाँ पे उसी को यूटिलाइज करेंगे, जो स्क्रैप मटेरियल है, जो प्लेट्स पड़ी है, एंगल्स पड़े हैं, उसी को यूटिलाइज करके वो लोग बनाएंगे, एंड दे विल टेक केयर ऑफ दैट थिंग बिकॉज दे ओन दैट वन। उनको पता है कि ये हमने बनाई हुई है ना, दे फील द ओनरशिप फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग, एंड दैट्स व्हाई द काइजन इज आस्किंग यू नॉट टू जस्ट स्पेंड द मनी। ऐसा नहीं, कहीं कहीं पे करना पड़ेगा, बट more focus should be on using your wisdom, using your creativity. That is why it says creativity before the capital. नेक्स्ट इज आस्क वाई 5 टाइम एंड सीक द रूट कॉजेस। ये प्रॉब्लम क्यों है, क्यों मुझे टाइम लगता है मेंटेनेंस एक्टिविटी में, क्यों मोटर डैमेज होती है, क्यों ऑपरेटर जो है उसके अंदर फटिक, वेल्डर फिटर जो है फटिक ज्यादा आता है, वो इफिशिएंटली काम क्यों नहीं कर पाता है। आस्क दिस वाई एंड सीक द रूट कॉजेस। नो ब्लेम गेम क्यों है, फॉर एग्जाम्पल आपका मेंटेनेंस टाइम पे नहीं हो रहा है, यू आर जस्ट कॉलिंग ऑन द ऑपरेट योर फिटर्स एंड वेल्डर्स कि नहीं तुम तो टाइम पे नहीं करते हो, आपको उसके रूट कॉज पे जाना है। व्हाई द डिले इज देयर इन द मेंटेनेंस और इन द ब्रेकडाउन, अटेंडिंग द ब्रेकडाउन और करेक्टिंग द ब्रेकडाउन्स। आस्क व्हाई, आपको पता चलेगा कि यस इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम और द पर्सन वाज नॉट देयर who can carry this motor to the workshop along with him. He has to talk to the production, he has to take one person from there, that's why it took lot of time. Sometime it got fell down, that's why it has damage. You go, you ask why, then you will go to the root cause. Ask why 5 times and you will find out the root cause. Certain time after 3, after 4 also you will start getting the root causes, and then take the action on the root causes. Your problem will get solved permanently. Seek the wisdom of 10 people rather than one. It is very important. 10%'s brain is much, you can give you much better input than one person alone. And ये हमने देखा है brainstorming जब हमने सेशन किया था, you find out that we were able to find out many causes for that particular scenario, probable causes. और अगर मैंने सिर्फ एक ही आदमी को पूछा रहता, मैं कितना भी उसको टाइम दे दूं, 1 घंटे बाद भी, आई एम वेरी श्योर दैट पर्सन विल नॉट बी एबल टू टेल मी 25 to 30 probable causes for that particular scenario of accident on the road. आपको, आप में से किसी को लगता है ऐसा कि नहीं, मैं अगर एक ही को पूछता तो 25 कॉजेस या 30 कॉजेस, प्रोबेबल कॉजेस बता पाता मुझे? इवन आई विल नॉट बी एबल टू टेल, nobody will be able to tell, क्योंकि there will always be certain points we will overlook or we will not consider, which our team member can consider or he can give that input. जैसे ट्रॉली बनानी है, तो ट्रॉली बनाने के लिए आपको एज अ सीनियर आप ही अच्छा थोड़ी डिजाइन कर सकते हो, आपको आपके लोगों को पूछना है, जो यूटिलाइज करने वाला है उसको पूछना है, वो बताएगा कि हम ऐसा करेंगे, इसको इतना, ये इतने हाइट पे हैंडल रखेंगे, मे बी इस हैंडल को कुशन भी प्रोवाइड कर सकते हो लोग खुद, ताकि बाद में उनको दिक्कत ना जाए। इसकी हाइट कितनी रखनी है, बेरिंग यूज करना है या फिर जो आपके पास कोई डिस्कार्डेड व्हील है उसको करना है या स्टील व्हील यूज करना है, वो लोग डिसाइड करेंगे, है ना। सीक द विजडम ऑफ 10 पीपल रादर देन वन। बट उसी प्रोसेस में ये भी नहीं करना है कि नहीं बहुत सारे लोगों का इनपुट ले लिया तो कोई कंक्लूजन ही नहीं कर पाए। नो, यू हैव टू कंक्लूड दैट ऑल्सो। Best decision on the data and not opinions or experience. Experience is important, very much important, but कुछ जो decisions रहते हैं वो डाटा के बेस पे होने चाहिए। There is a saying, we believe in God, everybody else must bring the data. इसका मतलब we believe in God, but बाकी सब लोगों को डेटा लेके आना पड़ेगा, तभी हम बिलीव करेंगे कि हाँ that is a fact. So your decisions, is everybody is facing the problem? All other people, is my voice clear to you?
Arif, is it clear now? Because I can see. Yes, Manoranjan. Is it clear to you, Manoranjan? Yeah, yes, sir. Yes, sir. Clear, sir. Yeah. Arif, I think there is some your audio is not showing connected. Now it is showing connected. Yes, sir. Yeah, now it is showing connected. Arif, can you hear me now? Yes, sir. Yes, sir. Oh no, I am saying Arif. Okay. Okay, thank you. Thanks for confirmation. बस हो गया. We are almost towards end. So your decision should be based on the data. क्योंकि डेटा एनालिसिस हमने इतना किया है तो हमारे जो डिसीजंस होते हैं ना, कोई बोलेगा कि यार ये पैरामीटर बढ़ाने से उसके ऊपर इंपैक्ट होता है, बट मेरा एक्सपीरियंस है, आई एम टेलिंग यू, ये अगर आप नीचे कर दोगे तो बढ़ जाएगा. विल यू बिलीव देयर एक्सपीरियंस, या फिर आप डेटा के बेस पे डिसीजन लोगे? मैंने बोल दिया कि नहीं, आप इस पैरामीटर को अप कर दो, आपकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. तो क्या मैं 15 साल का एक्सपीरियंस, तो आप मेरी बात मानोगे, या यू विल मेक डिसीजन बेस्ड ऑन द डेटा? आप डेटा देखोगे, आप कौन सा टूल यूज करोगे इसके लिए कि उसका इंपैक्ट है या नहीं है, एक पैरामीटर का दूसरे पैरामीटर पे इंपैक्ट है या नहीं है, इसके लिए कौन सा टूल यूज करोगे? Yes, which QC tool you will use to check the correlation between the two parameters? Which tool you are going to use? Yes, scatter diagram है ना, scatter plot you are going to use. तो मैंने बोला या सीनियर ने बोला, that doesn't mean आप, ठीक है, that input you can take to at least start correlating the data. The experience can be utilized to start a step towards that, but your decision should be based on the data. नहीं तो you will have to regret your decision then. And the next is Kaizen ideas are infinite. Improvements are not made from the conference room. आप लोगों ने गेम्बा का नाम सुना होगा, द वर्क प्लेस वेयर द एक्चुअल एक्टिविटीज आर कैरिड आउट. तो गेम्बा वॉक होता है, इसका मतलब जहां पे एक्टिविटी होती है ना, वहां पे जाके देखिए सिनारियो. यहाँ पे बैठ के, अपने रूम में बैठ के जब हम कुछ डिसीजंस लेते हैं, तब एक्चुअल सिचुएशन का हम जायजा नहीं लेते हैं. तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो टू द प्लेस वेयर द एक्चुअल एक्टिविटी इज बीइंग कैरिड आउट एंड बेस योर डिसीजंस बेस्ड ऑन दैट. हो ना? सो यू हैव टू बी एट द प्लेस ऑफ वर्क while carrying out these improvements. ठीक है? So now you can say Kaizen is a continuous improvement that is based on certain guiding principles. ये हमारे basic tips थे, and the guiding principles are good processes bring good results. ये हमने देखा है, जब कंट्रोल चार्ट का हमने यूटिलाइज किया, तब प्रोसेस को आप जैसे रोबस्ट बनाओगे, आपके रिजल्ट्स भी अच्छे ही आएंगे. नंबर 2, गो सी फॉर योरसेल्फ टू ग्रास्प द करंट सिचुएशन. इसका मतलब गेम्बा करना है आपको, जहां पे इंप्रूवमेंट करना है, हिट ट्रीटमेंट करना है ना, वहां पे जाके देखिए हाउ द प्रोसेस इज बीइंग कैरिड आउट, उसके प्रोसेस फ्लो को समझिए एंड फाइंड आउट कि कहां पे हम इंप्रूवमेंट ला सकते हैं. डू नॉट जस्ट इमेजिन सिटिंग इन योर केबिन. हाँ, कभी कभी बैठ के सोचना भी पड़ेगा, बट not entirely. Maybe 20% time you can sit and 80% time you can go to the shop floor and see the situation, actually what is happening, and then suggest the improvement idea. Speak with data, manage by fact. As I told you, whenever we speak to the management or speak within our group also, you have to speak with the data. You cannot say कल का temperature बहुत था. अरे, how much was the temperature? What was the data of day before yesterday? What is the data of today? So बहुत ज्यादा था, बहुत कम था. You have to speak with the data. How much was it is? है ना, बहुत प्रॉब्लम था. What is the बहुत ज्यादा ब्रेकडाउन थे. How much was the breakdown? So you have to speak with the data. How many downtime hours? How many number of breakdowns were there? And what is the factual situation? Take action to contain and correct root causes of the problem. इसका मतलब जो भी प्रॉब्लम होता है उसको कंटेन करना है और आपको रूट कॉज के ऊपर एक्शन लेना है. Work as a team, that is very very important. And Kaizen is everybody's business.
It is not that okay, you will do or I will do. Everybody has to do that one. George Bernard Shaw has said, progress is impossible without change. And those who cannot change, their minds cannot change anything. This is what happened with the Nokia also. You all people know the story of the Nokia. They have discarded the change. They have not accepted that the people are going to shift to the Android technology. They lag behind in that particular race towards the technological change, and ultimately they are perished. So progress is impossible. It is not talking about Kaizen here. It is talking about the progress. आपको अगर progress करना है, you have to change. And जो लोग change नहीं करते अपने mind, वो कभी change नहीं कर पाएंगे. They cannot change anything. कुछ भी change नहीं कर पाएंगे. So you have to change your mindset. You have to accept the mistakes. You have to start your journey towards the change, and you will start seeing the results. Together as a team member, we can move upward, we can achieve more. So now tomorrow, we are ending the today's session here. Tomorrow we will go through what is the market scenario, okay? And then we will go through the Kaizen process. किस तरह से होता है Kaizen का process? The PDCA and SDCA cycle, Kaizen and management, how to identify the potential Kaizen, Kaizen के basic goals, then मुड़ा जो मैंने आपको बताया था उसके थ्रू जाएंगे हम. मुड़ा मुरा मुरी क्या है, और है ना, मुड़ा, what is मुड़ा, what is मुरा, what is मुरी, and then we will go through the 7 waste, 7 plus 8, 1 waste, that is basically 8 wastes are there, not related to the quality tool, okay? Quality QC also there are 7 QC plus that one we taught, so it is different. So these are the 8 wastes are there. We will go through that one. How to cure that one quickly, we will go through that. And what is this मुड़ा मुरा मुरी correlated, Kaizen के कुछ examples आपको बताएंगे, and as well as areas where Kaizen can be implemented, and the recommended books. And with that we will end tomorrow's session, okay? So tomorrow maybe little bit, if required, we need to 10-15 minute हो सकता है हमको बढ़ाना पड़े. We have to be ready for that, okay? So today's session we have say little bit stretched by 5-6 minutes, sorry for that. So if there are any question you can raise, else we will close the session and see you people tomorrow. Yeah, I am there for starting before 7. What all other people say, can we start at 6:30 tomorrow?